दोस्तों, आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आइए उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक न्यूज़ है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं हैदराबाद का MP असदुद्दीन ओवैसी है दोस्तों, जो कि AIMIM के मुखिया है, यानी कि चीफ है दोस्तों। ये AIMIM से पार्टी का संस्थापक मुखिया कह सकते हैं। मतलब इसी पार्टी से इनको हैदराबाद के क्षेत्र से दोस्तों, लोकसभा क्षेत्र से ये MP चुने गए हैं दोस्तों। इनका जो बयान आया है दोस्तों, वो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आया। कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में आप लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए वक्फ बिल लोकसभा में संसद में दोस्तों उसे लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ओवैसी साहब ने कहा है कि दोस्तों कि यह जो बिल है, इसे जो सरकार ने इसे लाने का प्रयास किया है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि सरकार की मंशा है कि सरकार इसलिए इसे लाई है ताकि वो इसे नियंत्रण करना चाहती है, वो इसे कंट्रोल करना चाहती है, वो इस सरकारी प्रॉपर्टी की तरह इसे देखना चाहती है दोस्तों। लेकिन इन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार इसमें एक तरीके से दखलंदाजी कर रही है और अब मनमानी करके इसे अपने बस में, अपने कंट्रोल में लाना चाहती है दोस्तों। आइए डिटेल में बात करते हैं दोस्तों कि इसके बारे में इनके इसके बारे में क्या कहा गया है। AIMIM के मुखिया ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए वक्फ प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा इन्होंने कहा है दोस्तों। लेकिन भाजपा इसे देश में ऐसे बता रही है कि यह सरकारी प्रॉपर्टी। मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है दोस्तों। हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को भाजपा और RSS पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दोनों मिलकर देश में दुराचार कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन भाजपा इसे देश में ऐसे बता रही है कि यह सरकारी प्रॉपर्टी। मैं बता देना चाहता हूँ यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा, दूसरी अफवाह यह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। यह झूठ फैलाया जा रहा है। आर्मी रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा जमीन है। ओवैसी ने कहा, जैसे हिंदू धर्म में संपत्ति दान की जाती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में ये भी दान की गई संपत्तियां हैं दोस्तों। अब इसमें सरकार दखल क्यों कर रही है? यह आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है दोस्तों। ओवैसी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं लाई है, बल्कि यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए दोस्तों। बता दें कि कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में लाई थी, लेकिन संसद में इस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद इस बिल को अधिक चर्चा करने के लिए JPC में भेज दिया गया था दोस्तों। JPC जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दोस्तों, उसमें भेज दिया गया है। साथ ही इस बिल पर लोगों की राय लेने के लिए सुझाव भी मांगे गए थे दोस्तों। इस बिल को लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी, सरकार वक्फ को खत्म करने के लिए बिल लाई है दोस्तों। ओवैसी ने कलेक्टर वाले मसले पर भी कहा कि सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकार के नियंत्रण में होगी, जिस पर फैसला जिला कलेक्टर लेगा, जबकि वह खुद सरकार का हिस्सा है दोस्तों। वक्फ के मामले में कलेक्टर जज कैसे हो सकते हैं? ये इनका बयान है दोस्तों। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये फैसला सही लिया गया है या गलत लिया गया है दोस्तों। आपका क्या राय है? आपके बारे में हम जानना चाहते हैं दोस्तों। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।